प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम सूरदास जी के द्वारा लिखे हुए जो पद हैं, जिन पदों में उन्होंने श्री कृष्ण से संकट को उबारने के लिए प्रार्थना किया है और प्रभु की महिमा का गुणगान किया है, तो उनको पढ़ेंगे और वात्सल्य पढ़ेंगे। तो आइए क्लास 11th के जो टॉपिक में है पहला पद विनय, आइए उसको पढ़ते हैं। सूरदास जी कृष्ण से विनय करते हैं और कहते हैं कि अब के राखी लेहु भगवान। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है, वो ईश्वर से विनय करते हैं लेकिन यहाँ पर अन्योक्ति देते हैं, अर्थात एक पक्षी बैठा हुआ है वृक्ष पर और उसके ऊपर बाज मंडरा रहा है। अगर वो उड़ता है तो बाज उसको मार डालता है और नहीं उड़ता है तो नीचे एक शिकारी बाण लेकर के खड़ा है, उस पर निशाना साधे। तो पक्षी भगवान से निवेदन करता है कि अब कै राखी लेहु भगवान, हे ईश्वर इस बार हमको बचा लीजिए। अब कै राखी लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारधि साधेवान, ताके डर में भाजो चाहत ऊपर हो त्यो सचान। अब के राखी लेहु भगवान, अब के राखी लेहु भगवान, दोहो भांति दुखी पयो आन यह कौन उबारे प्राण। सुमरत ही यही डस्यो पारधि कर छोट्यो संधान। अब की राखी लेहु भगवान, अब की राखी लेहु भगवान, सूरदास सर लग्यो सचाने जय जय कृपा निधान। अब की राखी लेहु भगवान। तो देखिएगा बहुत सुंदर वर्णन। कहता है वो पक्षी कि हो अनाथ, यानी मेरा अब कोई नहीं है। बैठो, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ और बैठा हूँ पेड़ की डाल पर। द्रुम माने पेड़, दरिया में डाल, तो पेड़ की डाल पे बैठा हूँ। नीचे पारध मीन शिकारी होता है, साधे मीन्स लगाया हुआ है बाण, निशाना यानी बाण का निशाना लगाया हुआ है, ठीक है। नीचे शिकारी बाण से जो है निशाना साधे हुए है और कहता है ताके डर में भाजो चाहत, उसके डर से अगर मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर ढुचो सचान, तो उसके ऊपर सचान मीन्स बाज होता है, बाज मंडरा रहा है। अब कहता दो भांत दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण। दोनों भांति से, दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार मतलब अगर मैं उड़ता हूँ और अगर बैठा रहता हूँ, तो बैठा रहता हूँ तो जो शिकारी है बाण मार देगा, और अगर उड़ता हूँ तो ऊपर बाज मार डालेगा। तो दोनों भांति से मेरा मरना तय है। अब मेरे प्राणों को कौन उबारेगा, प्राणों की रक्षा कौन करेगा। लेकिन सूरदास जी कहते हैं जैसे ईश्वर का नाम लेता है वो पक्षी, तो सुमरत ही यही डस्यो पारधि कर छोट्यो संधान। जैसे ईश्वर को स्मरण किया तो उसको नीचे जो पारधी यानी जो शिकारी था उसको सर्प ने डस लिया। अहिमीन सर्प होता है, सर्प ने डस लिया और हाथ से उसका जो है संधान अर्थात बाण छूट गया। और सूरदास सर लग्यो सचाने जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं वो जो बाण था वो जा करके बाज को लग गया और इस प्रकार से उस पक्षी के प्राणों की रक्षा हो गई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे कृपा निधान कृपा करने वाले ईश्वर की मैं जयकार करता हूँ। अगला पद है मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे।
कमल नयन को छाण महात्म और दयो को ध्यावे। परम गंग को छाण पियासो दुर्मत को पुखनावे। जिम मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामदेव तज छेरी कौन दुहावे। मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे। कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा मन अलग नहीं सुख पा सकता। किस प्रकार से सुख पा सकता, कैसे सुख पा सकता, अन्यथा अन्य किसी स्थान पे सुख नहीं पा सकता। क्यों कि जिस प्रकार से अगर समुद्र अथाह समुद्र में कोई जहाज उड़ रहा हो, जहाज चल रहा हो और उस पर कोई पक्षी बैठा हो, वो उड़ करके अगर जाना भी चाहता हो तो लौट करके उसको जहाज पर ही आना होगा, क्योंकि उसके अतिरिक्त बाकी सब जल है। तो कहते हैं कि जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। अगर कोई पक्षी जहाज से उड़ता है तो फिर वापस उसी जहाज पर आ जाता है। कमल नयन को छाणी महात्म। कमल नयन कृष्ण जी के लिए कहा गया कि कमल जैसे नेत्र वाले कृष्ण को छोड़ करके ऐसा कौन सा महात्म है जो दूसरे देव को ध्याना चाहेगा, दूसरे देव की पूजा करना चाहेगा, दूसरे देव की उपासना करना चाहेगा। परम गंग को छाण पियासो दुर्मति को पुखनावे। कोई प्यासा व्यक्ति गंगा जी के निर्मल जल को छोड़ करके वो मूर्ख ही होगा जो कुआं खोदवाना चाहेगा। जिस मधुकर ने, अम्बुज मीन्स होता कमल, मधुकर मीन्स भंवरा, जिस मधुकर ने यानी जिस भंवरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसको बांस का फल अच्छा नहीं लग सकता। करील मीन्स बांस होता है, बांस का फल अच्छा नहीं लग सकता। सूरदास जी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जो है कामधेन को त्याग करके बकरी के दूध को दुहाना चाहेगा, अर्थात ईश्वर को, कृष्ण को छोड़ करके और दूसरे देव को कौन भजना चाहेगा। तो ये इनके जो है विनय के पद थे। इसके बाद में इन्होंने वात्सल्य का वर्णन किया है। वात्सल्य में कहते हैं हरिजू की बाल छवि कहों बरनी। सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरन। भुज भुजंग सरोज नयनन वदन बिंदु जितिलरन। रहे विवरण सलिल नभ उपमाम पर दुहिहरन दरन। मंजु में चक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरन। मनहु सुभग सिंगार शिशुतर फरव अद्भुत फरन। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुर मणि करनी। जलज संपुट सुभग छब भर लेत उर जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकी गए नंद घरनी। प्रभु सूर प्रभु की उर्वशी किलकन कलित लर खरनी। बहुत सुंदर उपमा है यहाँ पे, और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कहते हैं कि मैं हरिजू की बाल छवि कहूँ वरन, अर्थात मैं बालक कृष्ण की छवि यानी सुंदरता का वर्णन करता हूँ। वर्णन कहता हूँ यानी उनकी सुंदरता का वखान करता हूँ, उनकी सुंदरता को बताता हूँ। उनकी सुंदरता कैसी है? सकल सुख की सीव, सारे सुखों की सीमा है, अर्थात उससे बढ़कर कोई सुंदरता और नहीं है। कोटि मनोज शोभा हरन, और करोड़ों कामदेव, मनोज मीन्स कामदेव, की शोभा को जीतने वाली है, शोभा को हर लेने वाली है। अर्थात भगवान कृष्ण की बाल छवि जो है उस पे करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाते हैं। उनकी आगे, उनकी सुंदरता के आगे करोड़ों कामदेव हार जाते हैं। आगे देखिए, भुज भुजंग
यानी भुजाओं से लड़कर के, भुजंग यानी सर्प, सरोज नयनन, कमल जो है आँखों से लड़कर हार करके। आगे देखिएगा, बदन विधु, और उनके वदन अर्थात मुख से चंद्रमा हार करके। जीति लरन, लड़ने में जीत लिए। कौन? फिर से देखिएगा, भुजाओं ने भुजंग को, भुजाओं ने भुजंग को और कमल को आँखों ने तथा मुख ने चंद्रमा को लड़ने में जीत लिया है, जिसके कारण रहे विवरण भुजंग बिलों में, सलिल कमल जल में, और नभ यानी चंद्रमा आकाश में छिप गए हैं। उपमा अपर दुर्डरन, और अन्य उपमाएं, अपर माने अन्य, उपमाएं, दुर् माने भाग गई हैं, डरन मीन्स डर करके, अन्य उपमाएं डर करके भाग गई हैं। मंजु में चक मृदुल तन, अनुहरत भूषण भयन। आगे कहते हैं कि बालक कृष्ण का मंजु अर्थात सुंदर, मेचक श्यामल, मृदुल कोमल, सुंदर श्यामल और कोमल शरीर, तनु में शरीर, अनुहरत भूषण भरण, अनुहरत अर्थात शरीर के अनुरूप या शरीर के अनुसार, भूषण अर्थात आभूषण या वस्त्र, भरण धारण किए हुए हैं। ठीक है, अर्थात बालक कृष्ण सुंदर श्यामल और कोमल शरीर में अपने अनुसार भूषण धारण किए हुए हैं, वस्त्र धारण किए हुए हैं। और ऐसा लगता है कि मानव सुभग श्रृंगार शिशुतर, कि सुंदर श्रृंगार करके सारे जो बालक पेड़ हैं, यानी पेड़ के जो कोई छोटा वृक्ष है, वो अद्भुत फलों से युक्त हो गया है, अर्थात उसमें अद्भुत फल लग गए हों। चलत पद प्रतिबिंब मणियांगन घुटुरु अनिकरन। आगे कहते हैं कि जब वो चलते हैं तो उनके पद की प्रतिबिंब अर्थात पदों की प्रतिमा जो है, परछाई, मणि से युक्त आंगन में इस प्रकार शोभित होती है। घुटुरवन मीन्स घुटनों केवल, तो घुटनों केवल जब मणियों से युक्त आंगन में चलते हैं तो उनकी चाल की प्रतिबिंब या उनका प्रतिबिंब इस प्रकार से शोभित होता है। जलज संपुट सुभग छवि, लेत उर्जन धरन। लगता है कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी उनके जलज संपुट, जलज संपुट यानी जलज मीन्स कमल, संपुट मीन्स दोने, ठीक है, सुभग छवि सुंदर छवि, तो पृथ्वी उनके सुंदर छवि को कमल के दोनों में भर करके रख लेना चाहती है, ऐसा लगता है। तो जनधरण यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ऐसा देख करके माता जसोदा कहती हैं कि पुण्य फले अनुभवति सुतहि विलोकिके नंदघरणी। नंदघरणी अर्थात माता जसोदा अपने पुण्यों के फल का अनुभव करती हैं जब वो बालक कृष्ण को अपने घर में देखती हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकत करित लरखरन। और सूरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में भगवान कृष्ण की बाल रूपी छवि जो है घर कर गई है, अर्थात उनके हृदय में बस गई है। तो ये विनय और वात्सल्य की व्याख्या इस भाग में आपने देखी है। और जो शेष है अगला, जो इनका भ्रमर गीत है, बहुत सुंदर वर्णन उसमें भगवान कृष्ण की लीला का है, तो उसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।